गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं फिर किताबुद्दीन सर जिल क्लासेज गोपालगंज की तरफ से फिर एक बार एनटीपीसी के लिए पूरे जोश और जज्बे के साथ। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा यूएनओ। और एक सूचना मेरा सुनिए मेरे बच्चों कि ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, कड़कड़ाती ठंडी पड़ रही है, तो इसमें आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित रहिए। और एक मेरा बात नोट करिए कि मंजिल ने हौसलों से बोली मुझे पाने की तेरी इतनी औकात नहीं, मुझे पाने की तेरी इतनी औकात नहीं। तो हौसलों ने हंसकर मंजिल से बोली चल झुट्टी हट, तेरे अंदर ये बात नहीं। आइए इसी टॉपिक के साथ आगे हम बढ़ते हैं। किस टॉपिक पर? तो यूएनओ टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम जान लें कि यूएनओ का फुल विस्तार यानी फुल फॉर्म होता क्या है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका विस्तार होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम जानेंगे एकदम थोड़ा संक्षेप में और एनटीपीसी के पॉइंट को रखते हुए कि कौन क्वेश्चन इससे पूछ सकता है या ले सकता है। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी चर्चा और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझा दें कि यूएनओ क्या है। तो देखो मेरे बच्चों, यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो दो देशों के बीच शांति समझौता स्थापित करती है। शांति समझौता स्थापित ही करना है, केवल एक ही मकसद नहीं है। हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से दो देशों के बीच माने समझौता कराने का यह प्रयास करती है। कौन? यूएनओ संस्था। लेकिन बच्चों अब इसके बारे में बताएंगे कि बना कब, क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो आप लोग को बता ही चुके हैं। तो आइए थोड़ा इसको जानते हैं कि बना कब और क्यों बना। तो देखिए मेरे बच्चों, यह संस्था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे देश में चाहे दुनिया में ये दो युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध का नाम क्या था? तो एक था फर्स्ट वर्ल्ड वार और दूसरा का है तो उसका नाम क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। और सेकेंड का बात करें तो इस सेकेंड जब हुआ था ये 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था। हम इसको फिर हमारा आज का पॉइंट यूएनओ है, तो फिर हम इसको क्यों समझा रहे हैं? तो देखो मेरे बच्चों, इसको हम क्यों समझा रहे हैं, इसी से तो ये रिलेटेड है यूएनओ, इसीलिए इसको हमको समझाना पड़ रहा है। इस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे, बस समझेंगे क्योंकि इसको हमको समझना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, तो उसमें क्या हुआ कि जब आप लोग जानते हैं जब भी झगड़ा हो जाता है या कोई मैटर हो जाता है तो उसके लिए एक शांति समझौता होता है। तो शांति समझौता के लिए उस समय जब युद्ध समाप्त हो गया 1928 ईस्वी में, तो उस समय इसके कुछ साल बाद एक संस्था बना था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। इसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था मेरे बच्चों? राष्ट्र संघ। 10 जनवरी 1920 को जो ये राष्ट्र संघ बना, तो इसका काम भी क्या था कि जब किसी दो देश के बीच या तीन देश या चार देश, कितना देश हो, झगड़ा हो जाए तो ये शांति समझौते स्थापित उनके बीच करे। लेकिन मेरे बच्चों बात क्या आ गया कि ये जो संस्था था उस समय जब इसका स्थापना किया गया, तो इसमें उतने बढ़िया से मतलब सिस्टमेटिक ढंग से इसको तैयार या बनाया गया नहीं था। इसके जो मेंबर ग्रुप थे वो भी कमजोर देश ही थे, जिस कारण से ये संस्था क्या हुआ, मतलब धराशायी हो गया, यह उतना चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए, आप ही लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी छोटा हो और बड़ा आदमी को दबाना चाहे तो वो बड़ा आदमी दबेगा? कभी नहीं दब सकता है, क्योंकि उसके पास धन है, बल है, छल है, सब है।
तो उसी तरह क्या हुआ, जब ये संस्था बनाया गया तो इसमें कुछ अमीर देश थे, डेवलप कंट्री थे, लेकिन पूरा बढ़िया से हर मतलब डेवलप कंट्री को इसमें नहीं जोड़ा गया था। कुछ पॉइंट मद्देनजर रखते हुए इसको बना दिया गया था और शांति समझौता स्थापित करके ये झगड़ा को निपटारा कर दिया गया था। लेकिन यह देश बता रहे थे कि यह संस्था उतना चल नहीं पाया। चलने का रीजन हम बताएं कि इसका मेन पॉइंट यही था कि इसमें बढ़िया से सैनिक संचालन नहीं था, सिस्टम नहीं था, रिसोर्स की कमी था और एक मतलब जो होना चाहिए सिस्टम वो नहीं था, इसलिए यह धराशायी हो गया। तब क्या हुआ कि जब ये धराशायी हुआ तो देश इसके कानून को, इसके नियम को देश जो थे अवहेलना किए और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर हमको दूसरी विश्व युद्ध देखना पड़ा। और दूसरी विश्व युद्ध की इतिहास सबसे क्या बोले, आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम इस पे भी किसी दिन प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। लेकिन हमको मेरा मकसद क्या है, यूएनओ को समझाना। तो ये युद्ध हुआ, तब जब ये युद्ध हुआ तब सभी देश ने सोचा कि अगर हम लोग युद्ध करते रहे तो हम एक दूसरे से ही कट कर लड़कर समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तब उस समय जो विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका जो देश था एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था, समझे मेरे बच्चों। उसके पहले इसी युद्ध में जापान था, लेकिन जापान क्या हुआ, जापान का मतलब एक नहीं होता है गुप्त तरीका, उसके कारण वह पीछे हो गया। वो गुप्त तरीका क्या था, उस समय अमेरिका जो देश था वो थोड़ा धोखाबाजी कर गया जापान से। उस समय निर्णय ये हुआ था कि परमाणु शक्ति को मतलब उपयोग में नहीं लाना है, लेकिन अमेरिका जो देश था जापान पर परमाणु शक्ति का प्रयोग करके वह जापान को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, समझे मेरे बच्चों। परमाणु शक्ति कब प्रयोग किया, इस पॉइंट को नोट करो, ये भी सवाल दोनों आता है। कब परमाणु शक्ति का प्रयोग किया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा शहर, जो जापान में हिरोशिमा शहर है, एक आर्थिक संपन्न सिटी था, उसमें अमेरिका ने धोखेबाजी से परमाणु बम फेंककर और इस हिरोशिमा शहर को धराशायी कर दिया। हिरोशिमा शहर का धराशायी वाला सीन देखिएगा, इसमें मूवी भी बना है, देखिएगा आपके अंग अंग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ी भयानक भयावह वह पल था और दृश्य था, समझे मेरे बच्चों। इसलिए तो कहते हैं अपने आप में जोश और जज्बा रखिए, तभी तो जानकारी मिलेगा, और जितना पढ़िएगा उतने अपने अंदर निखार पैदा कीजिएगा। निखरेंगे कब, जब बिखरेंगे ही नहीं तो निखरेंगे का, और जब निखरेंगे तो जरूर शिखर पर पहुंचेंगे, समझे। तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर फर्स्ट परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया और उस समय हिरोशिमा धराशायी हो गया। तब तक देखिए अमेरिका देश का धोखेबाजी। फिर एकदम 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी एक सिटी है, कहां, जापान में, उस पे अपना परमाणु शक्ति का प्रयोग कर देता है, जिस कारण से जापान आत्मसमर्पण कर लेता है। और उसी के बाद यह मतलब विश्व युद्ध भी ठहर जाता है। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वही समाप्त हुआ नहीं था, सब में एक मतलब द्वेषी पैदा हुआ था, माने एक दूसरे को अभी चाहते थे, लेकिन जब ये मतलब एक भयानक जब वहां पल आ गया, एक भयानक प्रयोग हो गया, जिस कारण से मतलब वहां का बच्चा हर मंजिल हर कुछ समाप्त हो गया, जिस कारण से विश्व युद्ध थोड़ा देर के लिए रुक सा गया। तब जब रुका उसी पीरियड में अमेरिका जो देश था धोखेबाजी किया था, फिर यह क्या कर रहा है, अपने आप और सभी देशों जो विकसित कंट्री थे, जो आगे कंट्री थे, उनसे मिलकर कहता है क्या कि हम लोगों को, सभी लोगों को एक शांति समझौता करना चाहिए, एक ऐसा संस्था बनाना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई परमाणु शक्ति का प्रयोग न करे किसी देश पे, और वह 2 देश के बीच में क्या शांति स्थापित करे अगर ऐसा मामला हो जाता है। तो उसी समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 1945 ईस्वी में, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका क्या नाम था, डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट,
डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस संस्था का नामकरण क्या कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ बनाया। और यूएनओ बनाकर और मतलब शांति स्थापित किया गया और ये चलने लगा। थोड़ा सा अब आइए हमारा तो मेन पॉइंट क्या था, यूएनओ। तो यूएनओ ये समझना है कि इसको बनाया गया और इसमें 6 अंग शामिल किए गए। कौन कौन 6 अंग कौन कौन थे, तो सिंपल, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, सचिवालय बनाया गया, न्यायालय बनाया गया, ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। समझे मेरे बच्चों। अब आइए थोड़ा इसमें और थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन आते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, इससे रिलेटेड सवाल क्या आता है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, मेनली रूप से माने मुख्य रूप से। तो इसमें सदस्य रूप देश 15 हैं, 15 देश इसमें मेनली रूप से मतलब सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और मतलब उनका मुख्य किरदार होता है। और इस 15 देश में क्या किया गया, 10 देश को अस्थायी सदस्य माना गया। इस पॉइंट पे एकदम याद रखिएगा मेरे बच्चों, 10 जो है वो अस्थायी माना गया और जो 5 थे उनको अस्थायी देश बनाया गया, जो इसको मतलब क्या करेंगे, संचालित करेंगे और निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। उस समय इसको मतलब 5 अस्थायी देश को बनाकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। और एक और बात बता दें, आप लोग ये सोच रहे हैं कि 5 अस्थायी सदस्य देश कौन है। तो 5 अस्थायी जो सदस्य देश हैं, एक आपको ट्रिक बताते हैं, उससे आप लोग सीखिएगा। वो ट्रिक क्या है, अरबी चिप, अरबी चिप, अरबी चिप। इससे आप 5 जो सदस्य देश हैं उसको याद रखिएगा। कैसे, अ से अमेरिका, अ से अमेरिका, र से रूस, बी से ब्रिटेन, अरे वही ब्रिटेन जो अंग्रेज, इंग्लैंड जिसको यूके भी कहा जाता है यानी यूनाइटेड किंगडम। अब आइए उसके बाद दूसरे चौथे पर चलते हैं, चीन, उसके बाद फ्रांस। ये उस समय इन लोगों को अस्थायी सदस्य देश माना गया, यानी ये अस्थायी रूप से इसमें रहेंगे और इनको अधिकार दिया गया कि मुख्य रूप से यही निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे और कभी किसी दूसरे देश में झगड़ा हो जाएगा तो शांति स्थापित करेंगे। और देखिए ये कई बार सवाल पूछ चुका है परीक्षा में किसी भी, तो इस पॉइंट पे एकदम ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरे पॉइंट को हम समझाते हैं, जिससे सवाल पूछा गया है और जिससे सवाल एमपीपीसी में आने का संभावित है, माने संभावना है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखें। इससे एक और सवाल आता है कि इसमें किस किस भाषा को मतलब मान्यता प्राप्त है, जो जिस भाषा के तहत कार्य किया जा सके। तो देखिए मुख्य रूप से 2 ही भाषा है, 2। कौन कौन, फ्रेंच एंड माने एवं इंग्लिश यानी अंग्रेजी। मुख्य रूप से 2 भाषा को माने एकदम मतलब मुख्य रूप से माना गया कि फ्रेंच और एवं अंग्रेजी से इसका सब कार्यकाल किया जाएगा। लेकिन बच्चों एक और बात है, जब दुनिया का उस पर दबाव बना कि नहीं क्यों केवल फ्रेंच और अंग्रेजी को ही मान्यता प्राप्त किया जाए, उसके अलावा 4 भाषा और जोड़ा गया, 4 भाषा और जोड़ा गया। तो उस 4 भाषा को याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को भी नोट करिए। रेस फॉस, रेस फॉस। अरे मान लीजिए रेस ना करते हैं तो फंस जाते हैं, चाहे या तो पार कर जाते हैं तो धीमा हो जाते हैं, और चाहे कभी फंस भी जाते हैं। तो रेस फॉस याद रखिए। तो रेस फॉस जैसे आर से रशियन, रशियन, ए से अरबी, अरबी भाषा को मान्यता प्राप्त है, सी से चीनी, ई से इंग्लिश और एफ से फ्रेंच और एस से स्पेनिश। एक पॉइंट एकदम याद रखिएगा, जे किस किस भाषा को मान्यता प्राप्त है, समझे। और अब ये पॉइंट हो गया क्लियर, सदस्य देश भी क्लियर कर दिए, भाषा भी क्लियर कर दिए। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ये पॉइंट एकदम नोट करेगा। और बता दें इसके अभी तक सदस्य देश कितने हैं, तो अभी तक देखिए 193 देश
इसमें मेंबर के रूप में मतलब विराजमान है। यानी इससे जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है? 193। एक और बात बता दे, कुछ साल पहले 192 ही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक देश जुड़ा, जिस देश का नाम क्या था? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो अब वही जब जुटा तो 193 इसकी संख्या हो गया। समझे मेरे बच्चों? अब आइए एक और सवाल जो इससे रिलेटेड पूछा है, इसका आप लोग मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर इसका जानते हैं कहां? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी कहां? अमेरिका। अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है। समझे मेरे बच्चों? और एक और बात बताते हैं, यहां से रिलेटेड जब आ गया है, तो न्यूयॉर्क शहर कहां स्थित है? किस नदी पर भी सवाल पूछता है, तो ये हडसन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? वो हडसन नदी पर स्थित है। कौन शहर? न्यूयॉर्क शहर। इसका हेडक्वार्टर हो गया क्लियर। अब आइए इसका न्यायालय यानी फैसला कहां से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए देश में किस तरह हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो दुनिया में भी तो एक कोर्ट होना चाहिए जिसका मतलब कोई झगड़ा हो जाए, मैटर हो जाए तो उसको सुलझाया जाए, निपटारा किया जाए। तो एक हेड इसका न्यायालय जो बना यानी इंटरनेशनल कोर्ट, तो वह न्यायालय कहां है? यहां देखिए, यहां दी हेग में है। कहां है मेरे बच्चों? दी हेग में। और ये किस देश में है? तो नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड। अरे नीदरलैंड का पुराना नाम क्या? हॉलैंड। हॉलैंड का ये नया नाम नीदरलैंड है। और नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है दी हेग, उसी में इसका न्यायालय स्थित है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट यहाँ स्थित है। समझे मेरे बच्चों? और एक पॉइंट पर चर्चा कर दे, जो न्यायालय जब बना तो इसमें ये बनाया गया कि इसमें न्यायाधीश की संख्या कितना रखा जाएगा। तो इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 है। ये पॉइंट में नोट रखिए, यानी न्यायाधीश की संख्या ये है। न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। समझे मेरे बच्चों? और भी अगर बात बताया जाए इससे रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षेपण हम करते हुए बता दें कि इसके अंग के बारे में। तो जैसे मान लीजिए यूनेस्को, यूनिसेफ, मान लीजिए WHO, जैसे इसको विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अरे मान लीजिए किसी देश में महामारी फैल गया, तो अंतरराष्ट्रीय महामारी कब बना जाता है? जब बहुत सारे देश में, जैसे अभी आया था कोरोना वायरस, ये समझिए ये अंतरराष्ट्रीय महामारी है। तो इसका हैंडल एक ही देश नहीं कर सकता है। ये इसको अगर हैंडल करेगा तो इस संयुक्त राष्ट्र में चला गया। इसको हैंडल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का किसी भी देश पर प्रेशर आ सकता है कि आप अपने वहां मुफ्त में टीका क्यों लगवाते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पहले पोलियो था, तो पोलियो का हैंडल कौन करता है? यूनिसेफ करता है। ठीक है, जो बच्चों को दिया जाता है 5 वर्ष के जो नीचे है, वो पोलियो का निर्देशन यानी संचालन कौन करता है? तो यूनिसेफ करता है। समझे? तो इस तरह के विश्व बैंक है, WTO है यानी विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारे संस्थाएं हैं जिससे विश्व का कल्याण हो, शांति व्यवस्था स्थापित हो। इस कारण से इस यूनियन को बनाया गया और इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बच्चों अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम लोग का हौसला अफजाई हो, यानी हम लोग में भी जोश जज्बा आए कि मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और इससे भी नए वीडियो और अच्छे डीपली अध्ययन करके हम लोग आप लोग को एक से बढ़कर एक वीडियो का तरह अपलोड कर सके। इसलिए बच्चों अब हम अपनी वारी को खत्म करते हैं। जय हिंद, थैंक्स।